गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक जो हम अपने 2 चैप्टर्स बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे एज़ पर न्यू सिलेबस। ठीक है बेटा, जो आपकी पुरानी बुक्स है उसमें सिलेबस अलग दिया हुआ है, बट जो नई बुक है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था नेचर ऑफ बिजनेस हमारा हो चुका है, स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस भी हमारा हो चुका है। आज हम अपना 3rd चैप्टर करेंगे जिसका नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है बेटा, आज हम अपना 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो ये जो चैप्टर है, ये जो पुरानी बुक थी उसमें जो फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि एक जो फर्म है वो कैसे बनती है, किस किस तरह की होती है, उसका एक पार्ट था। बट जो अब आपका जो न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग आपका ये पूरा एक चैप्टर प्रेजेंट किया गया है सिलेबस में सोल प्रोप्राइटर के नाम से। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सोल प्रोप्राइटर होता कौन है। देखो वर्ड क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल मतलब यहाँ पे हम सिंगल से लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि सोल प्रोप्राइटर होता क्या है। तो मैंने आपको क्या बोला, सोल मतलब सिंगल और प्रोप्राइटर मतलब प्रोप्राइटर वो होता है जो बिज़नेस स्टार्ट करता है। ठीक है बेटा, कौन होता है प्रोप्राइटर? जो बिज़नेस स्टार्ट करता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि एक सिंगल पर्सन जब बिज़नेस स्टार्ट करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, और इसको जो उसका फर्दर नेम है, उसका फर्दर नेम है हमारा, जो उसको हम और भी नामों से पुकारते हैं, उसका जो फर्दर नेम है वो है इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, इसको हम इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं। तो देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो सोल प्रोप्राइटर है, सोल मतलब सिंगल पर्सन, ठीक है, और प्रोप्राइटरशिप मतलब जो बिज़नेस स्टार्ट करता है। तो अगर हम इन वर्ड्स को इकट्ठा करें तो क्या बनेगा, ऐसा पर्सन जो अकेले बिजनेस चला रहा है। ठीक है, तो जो अकेले बिजनेस चलाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर। तो सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? अ सोल प्रोप्राइटर इज द सोल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है। सोल प्रोप्राइटर जो होता है इज़ द सोल ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइज़र, मतलब जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करी है वो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कौन हैंडल करता है, हैंडल बाय अ सिंगल पर्सन। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक सिंगल पर्सन हैंडल करता है, यानी कि जो उसका चाहे उसमें आप जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसमें कोई प्रॉफिट होगा चाहे कोई लॉस होगा, वो सारा कौन हैंडल करेगा, वो सिंगल पर्सन ही हैंडल करेगा। उससे रिलेटेड कोई डिसीजन होंगे कि मुझे बिज़नेस अब चलाना है, अब बंद करना है, इतना प्रॉफिट अर्न करना है, इतनी सेल करनी है, ये सारा काम कौन करेगा, ये सारा काम वो एक सिंगल पर्सन ही करेगा जिसकी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म है। ठीक है, तो फिर जो उससे रिलेटेड डिसीजन होंगे वो कौन लेगा, वही उस डिसीजंस को भी लेगा। तो ही टेक्स ऑल डिसीजंस हिमसेल्फ। ठीक है, यानी कि वो अपने जो भी डिसीज़न है, चाहे कोई भी रिलेटेड उससे बिज़नेस से रिलेटेड डिसीज़न है कि मुझे अपने और उसको बढ़ाना है बिज़नेस को, या मुझे इतनी सेल रखनी है, या कुछ भी है, तो सारे डिसीज़न कौन लेगा, ये सारे डिसीज़न वही सोल प्रोप्राइटर लेगा। अगर कल को मान के चलें कि नुकसान हो जाता है, ठीक है, तो वो कौन बेयर करेगा, जो नुकसान होगा या जो लॉस होगा वो भी कौन बेयर करेगा, सोल प्रोप्राइटर ही बेयर करेगा। इट मीन्स जो रिस्क है वो भी कौन कवर करेगा, जो रिस्क होगा वो भी सोल प्रोप्राइटर ही फेस करेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो रिस्क टेकर होगा वो भी कौन होगा, सोल प्रोप्राइटर ही होगा। तो ही टेक्स ऑल डिसीजन हिमसेल्फ एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल तो ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस एंड प्रॉफिट। अगर मान के चल रहा है कोई प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो किसकी जिम्मेदारी है, उसी सोल प्रोप्राइटर की जिम्मेदारी है। ठीक है बेटा, अब जो आपकी बुक में है उसमें ना एक सिंगल ऑथर की डेफिनेशन दी गई है कि मतलब आपको एक डेफिनेशन प्रॉपर याद कर लेनी है, जो
जो कि क्या होता है आपको पेपर में लिखनी होगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक डेफिनेशन बता देती हूँ कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। सो अ सोल प्रोप्राइटर is a person who starts the business who start the business with his own resources। own resources का मतलब है कि खुद का पैसा लगाएगा, ठीक है। विद हिज ओन रिसोर्सेज, अगर उसको मान के चलो कोई शॉप खोलनी है तो वो अपने शॉप के लिए जो अगर कोई पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो खुद अपने पास से लेकर आएगा। टेक ऑल डिसीजन, खुद सारे डिसीजन लेगा, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो अपने डिसीजंस खुद लेगा, ठीक है। कंट्रोल करेगा, कंट्रोल करने का मतलब है कि अगर उसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, बंद करना है या फिर सेल बढ़ानी है तो उसकी भी जिम्मेदारी किसकी होगी, उसी की होगी। तो कंट्रोल्स द ऑल एक्टिविटीज़, जो भी उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ होगी वही सारी वही कंट्रोल करेगा। एंड बेयर्स, मतलब मैंने अभी बताया आपको कि वो कौन लॉस फेस करेगा या रिस्क कौन बेयर करेगा, वही सोल प्रोप्राइटर बेयर करेगा। तो बेयर्स ऑल द रिस्क्स एंड टेक ऑल द प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट होगा और जो लॉस होगा वो सारा कौन करेगा, वही हैंडल करेगा, ठीक है। तो समझ में आया आपको, जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो एक सिंगल पर्सन होता है जो वो खुद फॉर्म बनाता है, ठीक है। फॉर्म बना रहा है या फिर जो बिज़नेस स्टार्ट करा है वो खुद करेगा, डिसीजन भी खुद लेगा, लॉस होगा तो उसका, प्रॉफिट होगा तो उसका, ठीक है। अब हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि सोल प्रोप्राइटर के फीचर्स क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। तो जो इसका फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है वो है फॉर्मेशन एंड डिस्क्लोज़र। देखो, फॉर्मेशन एंड डिस्क्लोज़र का मतलब है कि बिज़नेस स्टार्ट करना और बिज़नेस बंद करना। मैंने आपको पहले ही बताया क्योंकि सिंगल पर्सन है तो उसको बिज़नेस स्टार्ट करना भी आसान है, क्योंकि जब वो मन करेगा, खुद का डिसीजन है, वो बिज़नेस स्टार्ट कर लेगा। और बंद करना भी आसान है क्योंकि जब उसका मन होगा वो बिज़नेस को बंद कर देगा, और क्योंकि इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, ठीक है। तो इट इज़ ईजी टू स्टार्ट बिज़नेस। अब समझ में आ रहा है, बिज़नेस जो है ना स्टार्ट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें कोई आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती, बिकॉज नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ टू बी परफॉर्म्ड। देखो इसका मतलब क्या है, मान के चलो अब कोई शॉपकीपर है, ठीक है, उसको कोई क्लोथ की शॉप खोलनी है, ठीक है, किसी को बेकरी की शॉप खोलनी है, सोल प्रोप्राइटर है, बेकरी की शॉप खोलनी है, वो क्या करेगा, जाएगा और जो शॉप है वो किराए पे ले लेगा, रेंट पे ले लेगा, खुद की शॉप लेगा और उस पर बेकरी का काम स्टार्ट कर देगा। तो उसको कुछ रजिस्ट्रेशन करवाने की नीड नहीं है अपनी शॉप का, अपने शॉप के बारे में जो सरकार है, जो गवर्नमेंट वहाँ पे रूल कर रही है उसको बताने की नीड नहीं है। तो कोई भी आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं निभानी पड़ती, इसलिए इसको बनाना और बंद करना दोनों ही बहुत आसान होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंट्रोल। मैंने आपको पहले भी बताया है क्योंकि ये सिंगल सोल प्रोप्राइटर की मैं बात करते हैं तो सिंगल पर्सन की बात करते हैं, तो इसमें जो भी कंट्रोल करता है वो कौन करता है, प्रोप्राइटर। तो कंट्रोल कौन करेगा, प्रोप्राइटर। तो कंट्रोल बाय अ सिंगल पर्सन, तो कौन कंट्रोल करता है इसको, एक सिंगल पर्सन ही कंट्रोल करता है, ठीक है बेटा। अब देखो इसका थर्ड, नो सेपरेट एंटिटी। मीनिंग बहुत ज़रूरी है, आप बहुत ध्यान से सुनना। नो सेपरेट एंटिटी, नो सेपरेट एंटिटी, सेपरेट का मतलब अलग होना, ठीक है। नो सेपरेशन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि आप सोल प्रोप्राइटर को उसके बिज़नेस से अलग नहीं कर सकते। अलग कैसे नहीं कर सकते, मान के चल रहे कि जब तक, क्योंकि वो सिंगल प्रोप्राइटर है, खुद ही बिज़नेस चला रहा है, तो जब तक वो जिंदा है तब तक वो बिज़नेस चलाएगा, और जब वो मर गया तो उसके बाद उसका बिज़नेस कौन चलाएगा, आगे तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वो सिंगल पर्सन ही था। तो इसलिए बोला गया है नो सेपरेट एंटिटी, यानी कि जब तक वो है तब तक वही बिज़नेस चलाएगा। इसीलिए जो उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है उसको उससे उस पर्सन से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ऑनर, अगर मान के चले हम सोचे कि कल को
अगर कोई क्रेडिटर्स है, मतलब क्रेडिटर मतलब होता है जिनको उसको उधार देना है, ठीक है। अगर कोई क्रेडिटर है और उसको बिज़नेस में लॉस हो गया और वो बोलता है पलट के कि भाई मुझे तो बिज़नेस में लॉस हो गया, तो अब मैं पेमेंट कैसे करूँ, तो चाहे उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करनी पड़े, बट उसको अपना क्या करना पड़ेगा, जो उसको लॉस हुआ है उसके पैसे उसको देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो बिज़नेस है उसको उसके सोल प्रोप्राइटर से या उसके ऑनर से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो बिजनेस कैन नॉट बी सेपरेट ठीक है, वो सेपरेट नहीं हो सकता फ्रॉम द ऑनर, ठीक है। तो जो ऑनर होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो ऑनर होगा अगर वो बिज़नेस उसके साथ साथ ही चलेगा, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं लाइबिलिटी। देखो लाइबिलिटी का मतलब वैसे तो नॉर्मली में क्या होता है, उधार जो आपको पे करनी ही करनी होती है। तो लाइबिलिटी में वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर मान को प्रॉफिट चल रहा है, आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, प्रॉफिट चल रहा है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट चल रहा है। बट अगर लॉस हो जाता है या फिर मान के चलो कि आपको क्रेडिटर को बिल पे करना है और आपकी जो आपने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है उसमें आपको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि आपको अपने, हो सकता नहीं कंफर्म ही है कि आपको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ जाए, किसके लिए, उसको अपनी लाइबिलिटीज़ को चुकाने के लिए, ठीक है। तो द ऑनर इज़, इसमें क्या होता है, ऑनर रिस्पॉन्सिबल होता है जितनी भी लाइबिलिटी आपने ली है, चाहे आपका जो बिज़नेस है वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, बट आपने क्योंकि उधार लिया है तो आपको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। जबकि अगर हम आगे बात करेंगे कंपनीज़ में ऐसा नहीं होता, ठीक है, उसमें अलग अलग होता है, उसमें ऑनर अलग होता है और कंपनी अलग होती है। बट इसमें क्या होता है, जो ऑनर होता है और जो बिज़नेस होता है वो एक ही होता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो भी इसका और लॉस होगा तो उसको बेयर करना पड़ेगा। अभी पहले भी बात कर चुके हैं हम इसके, जब हमने इसकी मीनिंग पढ़ा था। तो द ओनर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस। तो जो भी लॉसेस होगा उसको बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान के चलो उसके पास पैसा नहीं है तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी लाइबल होगा, उसको सेल करने के लिए वो लाइबल होगा, उसको उसका चुकाना पड़ेगा पैसा, ठीक है। तो जो पर्सनल प्रॉपर्टी है इज ऑल्सो लाइबल। अब देखो फिफ्थ पॉइंट, सोल रिस्क बेयरर एंड रेसिपिएंट ऑफ प्रॉफिट। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो रिस्क होगा वो भी वही बेयर करेगा और जो लॉस होगा वो भी वही बेयर करेगा, ठीक है। तो अगर फ़ायदा होगा तो भी उसका और नुकसान होगा तो भी उसका। तो सोल रिस्क बेयरर एंड रेसिपिएंट ऑफ प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट होता है तो उस पर उसका हक है और अगर लॉस होगा तो भी उस पर उसको ही चुकाना पड़ेगा, ठीक है। और इसका लास्ट, बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। देखो मैंने बताया था इसको बिजनेस से अलग नहीं किया जा सकता ऑनर को। तो कल को अगर मान के चल रहे हैं कि बिजनेसमैन की डेथ हो जाती है तो लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी हो गया ना, क्योंकि अगर वो बिजनेसमैन ही मर गया, ठीक है, इन केस ऑफ डेथ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो जो बिज़नेस है वो वहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद उसको कौन चलाएगा, क्योंकि वो एक सिंगल प्रोप्राइटर था। तो डेथ हो गया, कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एलिमेंट हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या हो जाएगा, ऑनर में लीड टू द क्लोजर ऑफ बिजनेस। तो उसको वजह से उसको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो एक्सीडेंट ऑफ द ऑनर, अगर मान के चल रहे हैं कि हम ऑनर का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। में लीड टू द डिस्क्लोजर ऑफ बिजनेस, उसको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। क्लोजर ऑफ बिजनेस।